अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर नकबजन गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिल्स, नकदी, ग्राइंडर, ड्रिल, जनरेटर, दीगर इलेक्ट्रिक का सामान और 2 पिस्टल बरामद हुए। मुलजिमान ने मुख्तलिफ इलाकों में बगैर लॉक मोटरसाइकिलें चोरी करने और नकबजनी का एतराफ़ किया है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दी। लाहौर पुलिस ने लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा है और गुज़श्ता 10 दिनों में 33 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें इकबाल टाउन से 9, सदर से 8, सिटी से 7, कैंट से 5, सिविल लाइंस और मॉडल टाउन से 2 मुलजिमान शामिल हैं। CCPO लाहौर ने कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और वॉल चौकिंग पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से ताउन की अपील भी की गई है। मुज़र सेहत पानी से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब में साफ पानी मंसूबे का आगाज़ किया गया है, जिसके पहले मरहले में 16 अजला शामिल हैं। सिंह ज़दा और आलूदा पानी वाले इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि धाराबी, मीरवाल और फालीना डैम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। खुशाब, भावलपुर, DG खान और रहीम यार खान में 4 बॉटलिंग प्लांट्स भी कायम किए जाएंगे। मंसूबे से 2 करोड़ 90 लाख से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद होगी और शहरियों को 19 लीटर की बोतलों में साफ़ पानी फराहम किया जाएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट स्कूल, मसाजिद, थानों और सरकारी इमारतों में नस्ब किए जाएंगे और जदीद सिस्टम्स के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मंसूबा 30 जून 2026 तक मुकम्मल हो। तहसील मिंचनाबाद में अताई डॉक्टरों की गफलत से एक और जान ज़ाया हो गई है। गलत इंजेक्शन लगने से 4 साला बच्ची ज़ैनब जा बहक हो गई। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताएंगे इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये सब आखिर क्या मामला है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद THQ अस्पताल में। अगर बात की जाए मिंचनाबाद की, तो यहाँ पर एक नवाई गांव में जहाँ पर जो चक गालिया बताया जा रहा है, वहाँ पर एक कमसिन बच्ची की मौत हुई है। मौत वाकया कैसे हुई है यहाँ पर THQ हॉस्पिटल इमरजेंसी में मौजूद है। जहाँ पर ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजूम है, जो लवाकीन है वो गम में डाल हैं। और यहाँ पर जो थाना मिंचनाबाद SHO अमर शाह साहब भी मौका पर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर जो बच्ची की मौत हुई है अताई डॉक्टर की गफलत की वजह से हुई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्षा की जानिब से ताहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जाने की यहाँ पर अताई डॉक्टरों की भरमार है। यहाँ पर देखा जाए तो अताई डॉक्टरों ने आए रोज जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला वाकया नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे वाकयात आ चुके हैं जिसकी वजह से कम सिन मासूम बच्चों के अलावा जो है बहुत से जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं। अभी जो थाना मिंचनाबाद SHO वो भी मौका पर मौजूद हैं। यहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी भी मौका पर मौजूद है। अताई डॉक्टर जो है उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये मजीद देखना बाकी है। लेकिन अफसोस लम्हा फिक्रिया बात यह है कि यहाँ पर वर्षा की जानिब से अभी तक ताहाल कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही है। ये कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो मासूम बच्ची है जो 4 साल की बच्ची, जिसकी डेड बॉडी अभी इमरजेंसी में मौजूद है। यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी किस वजह से, यहाँ पर एक अताई डॉक्टर की गफलत, लापरवाही और उसके गलत इंजेक्शन की वजह से इस मासूम फूल को जो है नींद की मौत सुला दिया गया है। अभी देखते हैं कि उनके खिलाफ जो यहाँ पर इंतजामिया मिंचनाबाद है, जो हॉस्पिटल के डिप्टी हैं, वो क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। उनके खिलाफ जो CO हेल्थ हैं वो क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। इस वक्त मैं उस क्लिनिक पर मौका पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह सवेरे एक ज़ैनब बच्ची जो 4 साल बच्ची है, जिसको गलत इंजेक्शन एक अताई की जानिब से दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अभी वहाँ पर यहाँ पर जो THQ हॉस्पिटल अल अफसरान हैं, डिप्टी हेल्थ हैं, अब्दुर्रहमान साहब मौका पर पहुंचे हैं। उन्होंने दुकान को सील भी कर दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया। हमारे साथ डिप्टी हेल्थ अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को, और ये जो इस तरह के अताई हैं उनके लिए क्या मैसेज है? इंशाल्लाह ताला हम पहले से जो है ना क्रैकडाउन कर रहे हैं अताइयों को, और इनके हमने काफ़ी चलान भेजे हैं। और इंशाल्लाह जो ये केस हुआ है, ये एक इंसिडेंट हुआ है, इंशाल्लाह इसको हम नहीं छोड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। वर्षा करे या ना करे,
हम इंशाल्लाह करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसे अताइयों को इंजेक्शन लगाने चाहिए इस तरह? बिल्कुल नहीं, अताइयों को किसी किस्म की कोई मेडिसिन देने का हक ही नहीं है। और इंशाल्लाह जो भी अताई जहाँ तक आपके इल्म में आए, हमारे इल्म में आए, इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। ये थे जो डिप्टी हेल्थ मिंचनाबाद THQ अब्दुर्रहमान साहब, जिनका कहना है कि ऐसे अताइयों को बिल्कुल भी ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन दे या इंजेक्शन लगाए, और अताइयों के खिलाफ हम मज़ीद भी कार्रवाई करेंगे। और उनका मीडिया से भी ये गुजारिश है कि मीडिया भी हमारे साथ सपोर्ट करे। ऐसे जो अताई हैं, ऐसे जो काले बेड़िए हैं जो गलत इंजेक्शन देते हैं, गलत मेडिसिन देकर लोगों की जानें लेते हैं, उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जैसा कि DSP मिंचनाबाद, जैसा कि SHO मिंचनाबाद ने भी मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान भी किया है, और वुस्सा को ऐलान में कहा है कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो अताई डॉक्टर जाने लेते हैं उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद इस्माइल हमें अपडेट कर रहे थे। साहिवाल में 3 लाख मालियत की भैंस चोरी होने का मामला सामने आ गया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये सब आखिर क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 157 चौक में मौजूद हैं, मेरे साथ मोहम्मद आशिक डोगर मौजूद हैं। इनकी जो भैंस है वो चोरी हुई, चोर पकड़े गए। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ये थाना कमीर की कि 800/24 मुकदमा नंबर है। चोरों को पकड़ा गया, गिरफ्तारी के बाद 25,000 रुपये रिकवरी डाल के उनको चालान कर दिया गया और बाइज़्ज़त तरीके से ज़मानत करवा के रफू चक्कर चलते बने। लाखों मालियत की भैंस है जो चोर हज़म कर गए हैं। मुतासर शख्स हमारे साथ मौजूद है, मुतअद्दिद दफातरों से के चक्कर लगा चुका है, इंसाफ नहीं मिल सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल, DPO साहिवाल से मुतालबा है कि इस शख्स को फिल फॉर इंसाफ फराहम किया जाए और इसके चोरी शुदा भैंस बरामद की जाए। अपना दिन ਦੇ 12 ਵਜੇ ਝੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕਮੀਰਾਂ ਸੱਜਾ ਵਨ ਹੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 25,000 ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ DPO ਕੋਲ, ASP ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਨਿਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਝੋਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਲੋ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਫੜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਝੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आला ਸਾਹਿਬ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। कोई इस गरीब की माई नहीं हटाई, नहीं कोई किस्सा नहीं, बहरहाल हो गया, ये आप बाजी से थक गया, मेहरबानी करो जनाब इससे। अच्छा, 2.5 से 3 लाख मालियत की भैंस से चोरी होती है, चोरी के बाद FIR दर्ज होती है, FIR के बाद चोर गिरफ्तार होते हैं और 25,000 रुपये रिकवरी देकर जान छोड़ जाती है। जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में तालीमी अहयाए नौ के उन्वान से 2 रोज़ा मुकालमा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। मुकालमे में आला तालीम में जिद्दत, निसाब में इस्लाहात, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल, डिजिटल महारत के फ़रोग़ और सनत व तालीम के बाहमी रवाबित पर गौर किया गया। शुरका ने असातिज़ा की तरबियत, बैनुल जामियाती ताउन, तहकीकी मनसूबों और डिजिटल इख्तरा के बराकस के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया। इख्तितामी सेशन में वाइस चांसलर ने कहा कि हकीकी तब्दीली ख़यालात और अमली इक़दामात में बदलने से मुमकिन है और यूनिवर्सिटी जदीद व पायदार तालीमी निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की साबिक MNA राजा मोहम्मद अख्तर से मुलाकात, जेहलम के अवामी मसाइल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने राजा मोहम्मद अफजल मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में एडवोकेट शाहिद मुगल और मलिक मोहम्मद इमरान भी शरीक थे। थाना हवेली लखा में SHO चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से मकामी सहाफ़ियों के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें शहर के तमाम सहाफ़ी नुमाइंदगान ने शिरकत की। SHO ने खिताब में कहा कि जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कानून की बालादस्ती और आवाम को इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मीडिया के किरदार को माशरती इस्लाह और अमन के क़याम में कलीदी करार दिया है। रहीम यार खान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर जनूबी पंजाब इमरान लियाकत भट्टी की ज़िले अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की बहाली और बल्दियाती इंतखाबात पर अहम ऐलानात किए गए।
इमरान लियाकत भट्टी का कहना था कि पार्टी मुतासरा किसानों को बीज और खाद फराहम कर रही है, जबकि अपना छत अपना घर मंसूबे के तहत घरों की तामीर भी जारी है। कोटमठन में बिनाई से महरूम नौजवान अदील ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। मुलाकात की ख्वाहिश क्यों जाहिर की, तफसील बताएंगे रिपोर्टर अफजल फरीदी। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आंखों की बैनाई से महरूम लेकिन दिल की रोशनी से कुछ करने का जज्बा रखने वाला नौजवान मोहम्मद अदील नामी, जो कि मस्जिद शरीफ में कुरान पाक की तालीम भी हासिल करता है, लेकिन मरियम नवाज वज़ीर पंजाब से मिलने का ख्वाहिशमंद है। अपने हाथों में एक प्ले कार्ड उठाया हुआ है जिससे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये नौजवान मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुलाकात करना चाहता है। ये क्यों मुलाकात करना चाहता है, इस नौजवान के क्या मुतालबात हैं, ये क्या अपील करना चाहता है वज़ीर आला पंजाब से, इन्हीं की ज़ुबानी बात करेंगे, इनसे बात करना चाहते हैं। क्या मुतालबात हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, क्या अपील करना चाहते हैं और क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये अपील है कि मुझे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब दी है और मेरी काफ़ी दिन से ये अपील है कि वज़ीर आला पंजाब से मेरी मुलाकात कराई जाए, और मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी ये अपील करूँगा शफ़क़त-उल मुश्ताक से, ताकि मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, ताकि मुझे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहबा मुझे नौकरी दे। आपकी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये नौजवान यही अपील करता दिखाई देता है कि इस स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाए, ताकि ये आंखें से तो महरूम है लेकिन दिल की गहराई से ये अपने लिए और अपने बुढ़े वालिदैन के लिए कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया अफजल फरीदी, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तल्लुका ढरकी की अहम मीटिंग ज़िला घोटकी के सीनियर नायब सदर नियाज़ खान और तल्लुका सदर मोहम्मद आरिफ की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। इजलास में गुलाम हुसैन नराई, हक नवाज सोमरू और मोहम्मद इकबाल समेत पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। नियाज़ खान ने कहा कि पार्टी कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी का पैगाम घर घर पहुँच जाएंगे। आखिर में तल्लुका सदर मोहम्मद आरिफ ने शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में सड़क हादसे के नतीजे में डरू का रिहायशी नौजवान कामरान सोमरू जाबहक हो गया। नौजवान की लाश छीपा मुर्दा खाने से वरुसा की शनाख्त के बाद बरामद की गई। कामरान, जो जमशेद टाउन का रिहायशी था, 5 रोज़ कबल घर से निकला था और उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। छीपा के रज़ाकारों के मुताबिक नौजवान की मौत न्यू टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से हुई। मतूफ़ी की मैयत डरू पहुँचाकर अबाई पीर फल कब्रिस्तान पीर फुलआबाद शाह में सुपुर्द खाक कर दी। सांगड़ हैदराबाद रोड पर पठान कॉलोनी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने तसादुम में एक शख्स मौका पर जा बहक जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी में वकील सहराब जट और उनका मुआवन शामिल हैं। जा बहक की लाश टंडू आदम तालुका हस्पताल मुंतकिल की गई और ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दी गई, जबकि ज़ख्मियों को हैदराबाद हस्पताल मुंतकिल किया। झरू शहर के नवाही फाजलानी मोहल्ले के 18 साल नौजवान, जो दोनों टांगों से माजूर और बोलने से कासिर है, अपनी मेहनत और जोश की अलामत बन गए हैं। नुमान ने अपनी माजूरी को ऐब नहीं बनाया और अपनी मदद आप के तहत बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करके घर का गुजर बसर कर रहे हैं। सुबह सवेरे वो व्हील चेयर पर घर से निकलते हैं और डरू शहर में लकड़ी के टेबल पर अपनी अशिया बेचते हैं। रोज़ाना 1000 से 1500 रुपये कमाते हैं और अपनी बचत से ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं। उनके वालिद ने मुतालिबा किया कि नुमान को माजूर कोटा के तहत नौकरी और माली मुआवनत फराहम की जाए ताकि वो मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। तहसील मुहीर का बदनाम मुजरिम आज़म सोलंगी, जो 13 मुकदमात में मतलूब और रिपीटर गन के साथ था, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी मुहीर माशूक और एसएचओ तारिक ने कहा कि मुलजिम गांव यूसुफ सोलंगी का रिहायशी है और दीगर मुजरिमों के लिए पैगाम है कि कानून के सामने पेश हो तो उन्हें सहूलियात फराहम की जाए। ओबाड़ू में रोनती शहीद पुलिस अफसरान के कत्ल केस में गफलत बरतने पर एसएसपी घोटकी मोहम्मद नवाज ने मुमताज़ अली सोमरू, नूर मोहम्मद शेख और शाहनवाज जलबानी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। एहलकारों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ऐसे बयानात दिए जो मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने और मुकदमे की कार्रवाई मुतासर करने का सबब बने।
SSP نے کہا کہ پولیس میں کسی بھی اہلکار کی غفلت یا ملزمان سے ساز باز برداشت نہیں کی جائے گی اور سخت نظم و ضبط یقینی بنایا جائے گا۔ جام شوروں میں کیڈٹ کالج پٹارو میں انٹر کیڈٹ کالج سپورٹس چیمپئن شپ 2025 کا اختتام ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سکندر اور پرنسپل کموڈور فیصل اقبال قاضی نے شرکت کی۔ 4 روزہ مقابلوں میں ایتھلیٹس فٹ بال، والی بال، کرکٹ اور ہاکی کے دلچسپ میچز ہوئے۔ نتائج کے مطابق پہلا مقام کیڈٹ کالج پٹارو، دوسرا SST راشد آباد، تیسرا سانگڑ کیڈٹ کالج اور چوتھا کیڈٹ کالج کراچی نے حاصل کیا۔ اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات بھی دیے گئے۔ شادی لاج کے گاؤں دریا خان لنڈ کے زمینداروں نے شدید احتجاج کیا۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل دیتے ہیں صدام بلوچ کی رپورٹ۔ کھوسکی کے قریب گاؤں دریا خان لنڈ کے زمینداروں محمد لنڈ، فیض محمد لنڈ، شعیب لنڈ اور دیگر زمینداروں نے بااثر بودو حالو اور اس کے ساتھیوں کے زیادتیوں کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بااثر زمیندار بودو ٹھیک ہے ان जेको आहे सो असांजे शाख खे 20 ॾींहंनि खां माने 20 खां पर 25 ॾींहं थी विया आहिनि अञा शाख खे कोन जेको आहे सो उहो खारो कोन ॿधो आहे। हाणे उन मंझां जे 3 प्लेट 4 प्लेट किरी विया आहिनि। हज़ारूं एकड़ असांजी ज़मीन बंजर सुकी बंजर थी तबाह थी वियो आहे। हाणे बाअसर ज़मींदार बूदूअ खां ॿिया बि कुझु गॾु आहिनि। उन्ही जो जेको नालो पहिरीं आहे बूदू, ॿिया आहिनि। असांजो पको चल शाख जेको आहे उहो हाजी दरिया खान जे ॻोठ वठां ज़मींदार बाअसर ज़बरदस्ती टोड़ीनि था। 15 ॾींहं थी विया आहिनि तक़रीबन ई शाख खे घारो हणी। इन जे लाइ असां घणेई घोड़ा कई कामोरनि वटि, जेका ई बेलदार खां वठी सरवेल, दारोगा, इस्तिया सभिनी कालूं कयूं फ़ोनूं कयूं। 15 ॾींहं थी विया आहिनि उहो बंदि अञा नथो थिए। कटा हणियो असीं ॿधियो हथ सां वञी, ॿनीअ खे कोन था पहुचूं, पुठियां कटा कढियो था छॾीनि। उहो असांजो तक़रीबन हज़ारूं एकड़ हींअर खेड़ी थियल तयारु ज़मीन। ज़मींदार कहिड़ो आहे? ज़मींदार बोधू हालो, जेको बेलदार असांखे चयो बोधू ऐं उर्स, तंहिंखां ॿिया ज़मींदार आहिनि। असांजो शाख कुंभारो उनखे घारो लॻल आहे दरिया खान ॻोठ वटि। उन्हनि खे असां वसवारनि खे अपील था करियूं था जेको सो घारो ॿधी असां सां इंसाफ़ कयो। छो जो असांजे बचनि जो रोवी आहे। असांजो ज़मीनूं गैराबाद पयल आहिनि हज़ार एकड़। उन जे करे असीं वसवारनि खे अपील था करियूं बराए महिरबानी असांखे शाख बदिराए जेको सो सख़्तु इंसाफ़। खोसकी के करीब गांव दरिया खान लुंड के ज़मींदारों मोहम्मद लुंड, फैज़ मोहम्मद लुंड, शोएब लुंड और दीगर ज़मींदारों ने बाअसर बौद्धो हालो और उसके साथियों के ज़्यादतियों के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि बाअसर बौद्धो हालो ने गैर कानूनी तौर पर कम्बार्डो माइनर को तोड़ दिया है, जिसके नतीजे में नहर का पानी सिमनाली में बह रहा है। इलाके की हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। मुतासरा ज़मींदारों ने मज़ीद बताया कि बाअसर ज़मींदार बौद्धो हालो और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए खोसकी थाने में लेटर पड़ा है, ताहम अब तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुतासरा ज़मींदारों ने हुकाम बाला से फौरी तौर नोटिस लेने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इलाके की तबाह हाल ज़रूरी ज़मीनों की बहाली के लिए इक़दामात उठाने का पुरज़ोर मुतालबा किया है। सद्दाम बलोच, स्पेशल टीवी, शादी लाज। रायवेंड सिटी मूसा कॉम्प्लेक्स अस्पताल में आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना नदीम। जी नदीम बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मूसा मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल रायवेंड सिटी में, जिसमें गायनी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जरी और मेडिसिन के बेहतरीन प्रोफेसर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जवेरिया असलम साहब का MS THQ रायवेंड। आइए इनसे जानते हैं कि वो रायवेंड सिटी के आवाम को तिब्बी सहूलियात देने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। रायवेंड सिटी के लिए हमारा ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो पुअर कम्युनिटी है उनको मैक्सिमम रिलीफ देना चाहते हैं
اور ہماری ایفرٹ یہی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ دور دور تک کے اچھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو پیشنٹس یہیں پہ مینیج ہوں، نہ کہ انہیں لاہور جانا پڑے، یا جو بھی مریض لاہور ریفر ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ ہم سے کنسلٹ کر لے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے لاہور ریفر نہ کریں. ابھی ہم 26 اکتوبر کو فری میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں، جس میں میرے علاوہ فیملی میڈیسن کے ڈاکٹر اسلم ہیں جو اس وقت موجودہ MS THU رائیونڈ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر قمر ہاشمی ہیں جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں سرجری کے، اور ڈاکٹر سنبل احتشام ہیں سینئر پیڈیاٹریشن ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹیم میں دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اور ہم سب ڈاکٹرز مل کے، ہماری پوری ٹیم مل کے مریضوں کا کمپلیٹ معائنہ بھی کرے گی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہم فری کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی بیماری سے ریلیٹڈ ادویات بھی ہم ان کو مفت فراہم کریں اور ان کی بیماری کی تشخیص بھی صحیح طریقے سے کریں اور انہیں میکسیمم ریلیف دیں. خاص طور پہ جو الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے جو کوئی بھی فری نہیں دیتا کیمپ میں، ہمارے پاس کلر ڈاپلر مشین ہے اور ہم تمام پیشنٹس کو کلر ڈاپلر اسکین کی فری فیسلٹی اویل کروائیں گے 26 اکتوبر بروز اتوار کو. اس میں ہر خاص و عام کو فیسلٹی ملے گی؟ جی سب کو چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، عمر کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے نہیں آ سکتے یا بہت بزرگ نہیں آ سکتے. ہمارے پاس ECG کی فیسلٹی ہے، ہم سب کی فری ECG کریں گے تاکہ اگر کسی کو دل کا کوئی مرض ہے تو وہ بھی اس میں تشخیص ہو سکے. شوگر کی اسکریننگ کریں گے، ہیپاٹائٹس B/C کی اسکریننگ کریں گے. حاملہ خواتین کے لیے اسپیشل آفرز ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. یہ تو رائیونڈ سٹی کے عوام کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے جی. کہ آپ جیسے سینئر ڈاکٹر ادھر موجود ہیں رائیونڈ سٹی میں. بس میری سب سے یہی اپیل ہے کہ میکسیمم لوگ آئیں، ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، اور اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں تو ان فیوچر بھی آئیں. اور ہماری یہ بھی پلاننگ ہے کہ ہم ان فیوچر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری میڈیکل کیمپس لگاتے رہیں گے. کیمرہ مین مزمل کے ساتھ رانا ندیم، نمائندہ اسپیشل ٹی وی رائیونڈ. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.